Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is regarding the Kingdom Manira. We have to study the salient features, the characteristic features of Kingdom Manira. So far as this Kingdom Manira is concerned, it includes all the unicellular prokaryotic organisms. All the unicellular prokaryotic organisms. Unicellular and prokaryotic organization जिन ऑर्गेनिजम्स की है वो सब आते हैं किंगडम मुनीरा। जैसे फॉर एग्जांपल विज, इसमें आते हैं आपके माइकोप्लाज्मास, ये ऑर्गेनिजम्स हैं माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास आपके आते हैं इसमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके आते हैं इसमें ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी जिसको मैंने कल कहा था, इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, साइनोबैक्टीरिया से भी, साइनोबैक्टीरिया। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेल्युलर भी हैं, प्रोकैरियोटिक भी हैं, एज सच ये आते हैं किंगडम मुनीरा में। असल में दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हायरार्की के लिहाज से ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मुनीरन्स हैं। मुनीरा किंगडम मुनीरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म ये सबसे प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूड्स मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव। एवोल्यूशन के हिसाब से जो पहले ऑर्गेनिजम्स दुनिया में मौजूद आए हैं शायद वो प्रोकैरियोट यही मुनीरानस ही है। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो मोस्टली इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वूस, WOOSE वूस। ये एक बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसने किंगडम मुनीरा जो प्रोकैरियोटी जो किंगडम है इसको डिवाइड किया था दो सब किंगडम्स में। वूस क्लासिफाइड किंगडम मुनीरा इनटू टू सब किंगडम्स। दो सब किंगडम्स में इसको डिवाइड किया था इसने। क्या क्या? एक को बोला था, जैसे ये किंगडम मुनीरा, अगर हम यहाँ लिखेंगे किंगडम मुनीरा अकॉर्डिंग टू वूस, ये दो सब किंगडम्स में इसने डिवाइड किया था इसको। एक को जिसको नाम दिया था ऑर्की बैक्टीरिया, और दूसरा जिसको नाम दिया था यू बैक्टीरिया। ये ऑर्की बैक्टीरिया, इनको आप कहते हैं इनिशेंट बैक्टीरिया भी, इनिशेंट बैक्टीरिया। और जो यू बैक्टीरिया है इनको आप कहते हैं दे आर द ट्रू बैक्टीरिया, दे आर द ट्रू बैक्टीरिया। तो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म, दो किस्म के बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू वूस किंगडम मुनीरा को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया था। एक ऑर्की बैक्टीरिया जिनको आप कहते हैं इनिशेंट बैक्टीरिया। एवोल्यूशन के हिसाब से सबसे बैक्टीरिया में भी दो किस्म हैं, एक तो एडवांस्ड कुछ बैक्टीरिया है जिनको आप ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के नाम से पुकारते हैं, और कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जिनको आप कहते हैं इनिशेंट बैक्टीरिया और ऑर्की बैक्टीरिया। फ़र्क क्या है इन दो ग्रुप्स में? ये जो अगर हम देखेंगे, ये जो है ऑर्की बैक्टीरिया जो है ये मोस्टली हैं, एक तो ये ऑटोट्रॉफिक। मगर ऑटोट्रॉफिक में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी किस्म होते हैं। एक तो वो ऑटोट्रॉफ जो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपना फूड तैयार करता है, उसको आप कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मगर वो सनलाइट को इस्तेमाल नहीं करते हैं फूड प्रिपेयर करने में। इंस्टेड दे यूज सम केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर फूड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं, जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सल्फर बैक्टीरिया, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करके अपना फूड तैयार करते हैं, वहाँ से एनर्जी डिराइव करते हैं, वहाँ से अपना फूड तैयार करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हैं ऑटोट्रॉफिक तो है, मगर ये जो केमिकल से अपना फूड तैयार करते हैं ऐसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। केमिकल से नहीं कि अगर फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये कीमोसिंथेसिस करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं एज सच। तो ये क्या है? मोस्टली कीमोसिंथेटिक। कुछ फॉर्म्स इसमें है, इसमें भी है, फ्यू आर ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक भी इसमें कुछ फॉर्म्स हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑर्की बैक्टीरिया है, दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स,
वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। इनके हैबिटेट्स बहुत सारे हैं, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। इनका एक पर्टिकुलर हैबिटेट नहीं है, ये हर एक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। जैसे ये हैबिटेट इनका हो सकता है, ये मार्शेस में भी रह सकते हैं, दलदल ज़मीन जो होती है वहाँ पर भी ये रह सकते हैं, मार्शेस में ये रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी, जो ज़मीन से उबलते हुए चश्मे निकलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जिनको आप कहते हैं, वहाँ से भी वहाँ पे भी रह सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो लिव इन द सॉल्टी इन्वायरमेंट्स, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्टी इन्वायरमेंट्स, वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। तो इनका हैबिटेट जो है वेरी करता है, फ्रॉम मार्शी लैंड्स टू हॉट स्प्रिंग्स टू सॉल्टी इन्वायरमेंट्स। इसीलिए एज सच कि इनका हैबिटेट जो है वह वेरीड है, इनकी जो है डिस्टिंग्विशन की गई है, इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है इनके हैबिटेट के लिहाज से भी। जैसे अगर आप देखते हैं, ये जो ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शेस में रहते हैं, मार्शेस में या स्वैम्प्स में, दलदल ज़मीन में रहते हैं, मार्शेस में, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स, ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं मिथेनोजेनस। मिथेनोजेनस क्यों कहते हैं इसको आप मिथेनोजेनस? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं जो मार्शेस में रहते हैं, ये बनाते हैं मीथेन गैस। एक गैस होती है जिसको कहते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस तैयार करते हैं, मीथेन। इसीलिए अगर आप किसी स्वैम्प में जाते हैं, किसी दलदल इलाके में जाते हैं, आपको वहाँ एक पिकुलर स्मेल आती है किसी गैस की, वो गैस होता है मीथेन। यही बैक्टीरिया वो गैस प्रोड्यूस करते हैं जो मार्शेस में रहते हैं, इसीलिए इन बैक्टीरिया को आप कहते हैं मिथेनोजेनस। Those bacteria which live in the marshes and swamps, they produce methane gas. Methane smell in swamps is the courtesy of these methanogens, in fact. And there are some organisms which live in the acidic environment such as hot springs, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज their energy source in the hot springs, they use the जैसे मैंने अभी कहा था सल्फर बैक्टीरिया, ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हैं, इनको क्लासिफाई ही इसी बिना पे किया गया है। ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस, ये बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, थर्मो एसिडोफिलस, ये live in the hot and acidic environments, hot and acidic environments such as hot springs, use hydrogen sulfide as their energy source. And जो बैक्टीरिया सॉल्टी इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया जो हैं, इनको कहते हैं आप हेलोफाइलस। हेलोफाइलस, they live in the salty environments. ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, और की बैक्टीरिया, मोस्टली दे लैक द सेल वॉल। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है, मगर किन में, यू बैक्टीरिया जो एडवांस्ड बैक्टीरिया है उनमें होता है सेल वॉल। ये जो आर्की बैक्टीरिया है, दे लैक द सेल वॉल, इनमें ये फ़र्क ज़्यादा है आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। इनके पास सेल वॉल होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ होता है। तो ये जो ट्रू बैक्टीरिया हैं जिनको आप कहते हैं यू बैक्टीरिया, दे आर द एडवांस्ड बैक्टीरिया। एडवांस्ड बैक्टीरिया, एडवांस्ड बैक्टीरिया, इनके पास जो है पॉजेस सेल वॉल। वो ये सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। पेप्टाइडो, मैंने पढ़ा है सेल बायोलॉजी में आपको, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ होता है ये सेल वॉल इनका, जो यू बैक्टीरिया होते हैं। और इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियाइड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए possess naked genetic material, naked genetic material, genetic material जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियाइड। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें, न्यूक्लियाइड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं, दे आर ऑफ वेरीड शेप्स, वेरीड शेप्स। इनफैक्ट इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है फर्दर ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन दियर शेप्स। अगर आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया।
अगर रॉड शेप्ड होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज दोज बैक्टीरिया विच आर रॉड शेप्ड, दे आर कॉल्ड एज बैसिलाई। बैसिलस सिंगुलर, बैसिलाई प्लूरल, बैसिलाई रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अगर स्फेरिकल हैं, स्फेरिकल जैसे है कोकाई, कोकस सिंगुलर, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, यहाँ इसमें आप देखेंगे लैक्टोबैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस स्फेरिकल बैक्टीरिया है, कोकाई है कोकस शेप्ड, ठीक है ना। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सिक्रिव टाइप हैं, सिक्रिव शेप्ड भी हैं, सिक्रिव शेप्ड, जिनको आप कहते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिलम इसका सिंगुलर है, स्पाइरिला इसका प्लूरल है। तो डिपेंडिंग अपॉन दियर शेप इन यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे बैसिलस है, कोकाई है या स्पाइरिला है। इन बैक्टीरिया के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके, फ्लैजिला। ये भी मैंने आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाया है। जैसे ये जो अगर आप क्लाइमेडोमोनास देखेंगे, इसके इंटीरियर एंड पे होते हैं टू विप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हैं फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला होते हैं एज लोकोमोटरी ऑर्गन, जिससे ये मूवमेंट करते हैं फ्रॉम मूविंग वन प्लेस टू अनदर। तो ये था सेलिएंट फीचर्स किंगडम मोनिरा के। आप अपनी बुक भी देखिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ दिखाई आपको एक आइडिया देने के लिए अबाउट द किंगडम मोनिरा, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्या इनकी पर्टिकुलर शेप्स हैं, क्या इनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आप अपनी बुक या रेफरेंस देखेंगे, इससे आपको और भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी वहाँ। थैंक यू।